नमस्कार, सारथी आईएएस में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ शुरुआत करेंगे। आज का टॉपिक है निर्वाचन आयोग। देश में जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, इन सब के जो चुनाव आयोजित करवाते हैं वह निर्वाचन आयोग है। तो हम लोग इसके बारे में कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले जानते हैं निर्वाचन आयोग क्या है। निर्वाचन आयोग का उल्लेख जो है संविधान के भाग 15 में है। संविधान के टोटल भाग 22 है, उनमें संविधान के 15वें भाग में निर्वाचन आयोग का उल्लेख है। अब बात करें निर्वाचन आयोग का उल्लेख किस संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 324 से 329 जो आर्टिकल्स है, इसमें पूरे में निर्वाचन आयोग से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है। जैसे कि संविधान में निर्वाचन आयोग का उल्लेख है, इस वजह से यह एक संवैधानिक संस्था है। संवैधानिक संस्था वह होती है जिसका संविधान में उल्लेख है। तो कई बार ये जो स्टेट पीसीएस के एग्जाम्स होते हैं, इसमें कई बार पूछ लिया जाता है कि निर्वाचन आयोग एक संस्था है। ऑप्शंस दिए जाते हैं, वैधानिक आयोग, दूसरा कार्यपालिका आदेश द्वारा स्थापित आयोग, तीसरा संवैधानिक आयोग, या चौथा इनमें से कोई नहीं। तो निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक आयोग है। अब हम बात करें स्थापना की, तो निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी और इसी कारण से 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस, नेशनल वोटर्स डे। तो ये प्रतिवर्ष 25 तारीख को मनाया जाता है। किस कारण से? कि निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी। नेक्स्ट हम लोग बात करें योग्यताएं की। जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं, उनकी योग्यताएं क्या होती है? इसका जो योग्यताओं के संदर्भ में संविधान में कोई उल्लेख नहीं है, लेकिन भारतीय प्रशासनिक सेवा जो आईएएस अधिकारी होते हैं, जो वरिष्ठ आईएएस अधिकारी होते हैं, वह मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्त के लिए योग्य है। आगे बात करें नियुक्ति की, तो इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। केंद्र सरकार जो है मंत्री परिषद की सिफारिश पर, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसकी मंत्री परिषद मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सिफारिश पर ये राष्ट्रपति द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। और सिफारिश कौन करती है? मंत्री परिषद सेंट्रल गवर्नमेंट की। आगे बात करें कार्यकाल की, तो कार्यकाल मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों का होता है 6 वर्ष तथा 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो। अब इसमें पहले क्या है कि जैसे 58 साल का कोई व्यक्ति है, अगर वह मुख्य निर्वाचन आयुक्त बनता है तो वो 6 वर्ष की अवधि मतलब 64 वर्ष की आयु तक रहेगा। उसी तरह अगर कोई 61 वर्ष की आयु में मुख्य निर्वाचन आयुक्त या अन्य निर्वाचन आयुक्त बनता है तो वह सिर्फ 4 वर्ष की आयु तक ही अपने पद पर रह सकेगा, क्योंकि 65 वर्ष की आयु पूरी हो जाएगी। तो इसी तरह 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। आगे निर्वाचन आयुक्तों के बारे में बात करें तो निर्वाचन आयुक्त अपना इस्तीफा किसे देते हैं? राष्ट्रपति को। जो नियुक्ति करता है उसी को इस्तीफा देंगे। तो ये याद करने का तरीका है, निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है मंत्री परिषद की सिफारिश पर, और इस्तीफा भी किसे देता है? राष्ट्रपति को। आगे बात करें मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों को हटाते कैसे है, तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसी विधि से हटाया जाता है जिस विधि से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाते हैं। सर्वोच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश है उसे संसद के दोनों सदनों में, मतलब किसी सदन में प्रस्ताव लाया जाता है और वह प्रस्ताव दोनों सदनों से विशेष बहुमत से पारित होता है, तो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश हटाया जा सकता है। इसी तरह मुख्य निर्वाचन आयुक्त को भी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के तरीके से ही हटाया जाता है। लेकिन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है कि जो अन्य निर्वाचन आयुक्त है, जो 2 निर्वाचन अन्य आयुक्त है, उनको हटाना किस तरह से होगा? उनको मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश के आधार पर हटाया जा सकता है। ये थोड़ा सा डिस्पैरिटी है। जैसे सिविल सर्विसेज के एग्जाम में अगर आलोचनात्मक टिप्पणी पूछे तो ये थोड़ा सा है कि भाई मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने का तरीका तो जटिल है, लेकिन अन्य निर्वाचन आयुक्तों को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश से ही हटाया जा सकता है। इसका अगले पॉइंट की हम लोग बात करें तो निर्वाचन आयोग के कार्य की बात करते हैं। तो मैंने आपको शुरुआत से ही बताया, इसका प्रमुख कार्य है चुनाव करवाना। अब चुनाव करवाने किस किस के चुनाव करवाता है वह बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन बनते हैं। तो चुनाव करवाने का मैंने एक सेक्शन वाइज बांटा है, वो आप समझ पाएंगे। चुनाव सिर्फ 3 सेक्शन अपने को ध्यान रखना है। जो नेशनल लेवल पे क्या है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचन आयोग करवाता है। दूसरा, जो संसद के 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा, इनके चुनाव भी चुनाव आयोग या निर्वाचन आयोग करवाता है। जबकि राज्यों में विधानसभा और विधान परिषद के चुनाव भी निर्वाचन आयोग ही करवाता है। यहाँ पे ध्यान रखना है
कि जो पंचायती राज है, पंचायती राज संस्थाएं, एक तो ये पंचायती राज संस्थाएं और दूसरा नगर पालिका, नगर पालिका जो है म्युनिसिपैलिटी, इन दोनों के चुनाव निर्वाचन आयोग नहीं करवाता, इन दोनों के चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है। ये इंपॉर्टेंट चीज है, इन दोनों के चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है। ये आपको ध्यान रखना है। एक तो जो नेशनल लेवल के चुनाव है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव हो, लोकसभा राज्यसभा के हो, या राज्यों में विधानसभा और विधान परिषद के चुनाव, तो भारत का निर्वाचन आयोग करेगा। लेकिन जो पंचायती राज संस्था है, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, उन सबके चुनाव और नगर पालिकाओं के चुनाव वो राज्य निर्वाचन आयोग कराएगा। ये डिफरेंस ध्यान रखिएगा आप। आगे हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो आगे का कार्य क्या है, अधिसूचना जारी करता है, नोटिफिकेशन जारी करता है। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपको ये चीज ध्यान रखनी है, एक फैक्ट है कि चुनाव की अधिसूचना जारी करना चुनाव आयोग का कार्य है, लेकिन यहाँ इंपॉर्टेंट किसकी अधिसूचना जारी करता है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव की अधिसूचना कौन जारी करता है, चुनाव आयोग। यहां पे मैं बात करूं लोकसभा और राज्यसभा, इनके जो चुनाव होते हैं इनकी अधिसूचना जारी कौन करता है, इनकी अधिसूचना जारी करता है राष्ट्रपति। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। लोकसभा और राज्यसभा के चुनाव की घोषणा चुनाव आयोग करता है, लेकिन इनकी अधिसूचना कौन जारी करता है, राष्ट्रपति। उसी तरह से विधानसभा और विधान परिषद, इन दोनों संस्थाओं के चुनाव की घोषणा चुनाव आयोग करता है, लेकिन इनकी अधिसूचना कौन जारी करेगा, राज्य का राज्यपाल जारी करेगा। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। चुनाव की घोषणा चुनाव आयोग जरूर करता है, लेकिन चुनाव की जो अधिसूचना है लोकसभा राज्यसभाओं की राष्ट्रपति करता है, और विधानसभा विधान परिषद की अधिसूचना राज्यपाल जारी करता है। जबकि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव हो तो उसमें चुनाव के अधिसूचना जारी करेगा चुनाव आयोग। यह बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आगे बात करें आचार संहिता लागू करवाना। अब आचार संहिता के बारे में हम लोग बात करें, आचार संहिता का मतलब है कि चुनाव की घोषणा होती है, उसके बाद उस राज्य में कार्यरत या केंद्र में कार्यरत कोई भी सरकार नई घोषणाएं या मतदाताओं को लुभाने के लिए कोई नई योजनाएं नहीं चला सकती। वो आचार संहिता, जो आचार संहिता लागू करवाने का कार्य है, यह चुनाव आयोग करता है। नेक्स्ट पॉइंट है चुनाव परिणाम घोषित करना। जिस तरह से चुनाव की घोषणा चुनाव आयोग करता है, उसी तरह चुनाव परिणाम भी चुनाव आयोग द्वारा जारी किए जाते हैं। जैसे जब भी चुनाव का रिजल्ट आता है, उसकी सही अपडेट और ऑथेंटिक अपडेट चुनाव आयोग ही जारी करता है और वो अपनी वेबसाइट पर जारी कर देता है। अगला बात है परिसीमन करना, डिलिमिटेशन इसको इंग्लिश में बोलते हैं। चुनाव आयोग का भी यह प्रमुख कार्य है परिसीमन करना। अब परिसीमन करना क्या चीज है, तो परिसीमन का मतलब है कि जो देश के जो निर्वाचन क्षेत्र है, चाहे वो लोकसभा हो या विधानसभा हो, उनका निर्धारण करने का कार्य कौन करता है, वो है परिसीमन करने का कार्य करता है, वह निर्वाचन आयोग करता है। अगला पॉइंट करें, यह बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट, यह है सांसदों तथा विधायकों की अयोग्यता के संदर्भ में सिफारिशें करना। सांसद या विधायक ये अयोग्य दो तरीके से हो सकते हैं प्रमुख। एक तो होता है दल बदल, दल बदल होता है तो इसका निर्णय तो किया जाता है स्पीकर द्वारा। संबंधित सदन का जो स्पीकर होगा उसका निर्धारण करेगा स्पीकर, तो इसमें चुनाव आयोग की कोई भूमिका नहीं रहेगी, इसका निर्धारण स्पीकर द्वारा किया जाएगा। दूसरा, अगर वह दिवालिया हो जाए या लाभ का पद ले ले तो उस कंडीशन में जो दल बदल के संदर्भ में निर्णय करेगा वो करेगा राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति को सिफारिश कौन करेगा, राष्ट्रपति को सिफारिश करेगा चुनाव आयोग। तो यहां पर दल बदल के संदर्भ में चुनाव आयोग की भूमिका नहीं है, उसमें स्पीकर की भूमिका होती है। लेकिन अगर वह दिवालिया हो जाए या लाभ का पद ले ले या अन्य कारण जो भी चीजें हैं, उस संदर्भ में विधायकों की या सांसदों की अयोग्यता का निर्धारण करता है। सांसदों की अयोग्यता का निर्धारण तो राष्ट्रपति करेगा और विधायकों की अयोग्यता का निर्धारण करेगा राज्यपाल। तो ये चीज हम लोग को ध्यान रखना है। और इन संदर्भ में सिफारिशें कौन करेगा, वो सिफारिशें करेगा चुनाव आयोग। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट। दल बदल के संदर्भ में यहां से सीधा क्वेश्चन बनता है, दल बदल के संदर्भ में अयोग्यता का निर्धारण कौन करेगा, संबंधित सदन का स्पीकर, चाहे वो लोकसभा का अध्यक्ष हो या विधानसभा का अध्यक्ष हो। दूसरी चीज, अगर दिवालिया हो जाए या लाभ का पद ले ले तो वह अगर सांसद है तो उसकी अयोग्यता का निर्धारण करेगा राष्ट्रपति, और सिफारिश कौन करेगा, चुनाव आयोग सिफारिश करेगा और वो राष्ट्रपति को माननी होती है। इसी तरह अगर विधायकों
की अयोग्यता का प्रश्न है, दल बदल है तो संबंधित सदन का स्पीकर या अध्यक्ष करेगा। अगर अन्य है जैसे दिवालिया या लाभ का पद, तो उस संदर्भ में इन विधायकों की अयोग्यता का निर्धारण करेगा राज्यपाल और उसमें सिफारिश करेगा चुनाव आयोग। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा पॉइंट आगे है राजनीतिक दलों को मान्यता देना। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। वर्तमान में भारत में राष्ट्रीय राजनीतिक दलों की जो संख्या है वह 6 है और राज्य स्तरीय राजनीतिक दल और राष्ट्रीय राजनीतिक दलों को मान्यता देने का कार्य भी चुनाव आयोग द्वारा किया जाता है। तो आगे हम लोग इसका अगला सेक्शन की बात करें तो मुख्य निर्वाचन आयोग के बारे में हम लोग बात करेंगे। मुख्य निर्वाचन आयोग के संदर्भ में जो स्टेट पीसीएस के एग्जाम है वहां पे फैक्चुअल चीजें पूछ ली जाती है। तो इस संदर्भ में बात करें तो पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे वो थे सुकुमार सेन। यह 21 मार्च 1950 को भारत के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त बने और वर्तमान में जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है यह है राजीव कुमार। राजीव कुमार भारत के 25वें वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त है। अब बात करें निर्वाचन आयोग की संरचना के बारे में तो मैं आपको बताऊं 1950 में जब भारत का निर्वाचन आयोग बना तब उस वक्त भारत के निर्वाचन आयोग एक सदस्यीय संस्था थी। मतलब इसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त ही था, लेकिन 1989 में 1989 में तारकुंडे समिति थी, उसकी सिफारिश पर इसे बहुसदस्यीय आयोग बनाया गया। लेकिन 1990 में ही इसे पुनः एक सदस्यीय आयोग बना दिया गया। लेकिन उसके बाद भारत में निर्वाचन आयोग की भूमिका को देखते हुए इसे बहुसदस्यीय फिर से आयोग बनाया गया और वो समिति थी दिनेश गोस्वामी समिति। दिनेश गोस्वामी समिति। तो इस समिति की सिफारिश पर 1991 में इसे बहुसदस्यीय बनाया गया और बहुसदस्यीय में क्या, एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त, मतलब कुल 3 सदस्यीय आयोग बनाया गया। एक तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त या अन्य चुनाव आयुक्त। तो वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त मैंने बताया आपको राजीव कुमार है 25 में और अन्य निर्वाचन आयुक्त में वर्तमान में है अनूप गोयल। अभी रिसेंटली अनूप चंद्र पांडे रिटायर हुए हैं, एक पद रिक्त है। अनूप गोयल वर्तमान में अन्य निर्वाचन आयुक्त है। तो यहाँ पर स्टेट पीसीएस के संदर्भ में भी ये ध्यान रखना है, अन्य निर्वाचन आयुक्तों के संदर्भ में भी कई बार प्रश्न पूछा गया है। जिस तरह कैसे प्रश्न पूछ सकते हैं कि हाल ही में अरुण गोयल किस कारण से चर्चा में रहे, मुख्य सतर्कता आयुक्त, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष, अन्य चुनाव आयुक्त या सीबीआई के अध्यक्ष या सीबीआई के चेयरमैन। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आपको इन चीजों का ध्यान रखना है। हम लोग अगले पॉइंट की बात करें तो अगला पॉइंट है कि भाई इसमें जो फैक्चुअल चीजें हैं चुनाव आयोग के संदर्भ में वो हम बात करें तो मुख्य चुनाव आयोग के रूप में सर्वाधिक कार्यकाल किसका रहा है, के सुंदरम का रहा है। ये 1958 से लेके 1967 तक मुख्य निर्वाचन आयुक्त रहे। इनका सर्वाधिक कार्यकाल रहा 9 वर्ष का। दूसरा, मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में न्यूनतम कार्यकाल किसका है, वो है वीएस रमादेवी। बहुत इंपॉर्टेंट है, वीएस रमादेवी का कार्यकाल रहा था 26 नवंबर 1990 से 10 दिसंबर 1990 तक। ये भारत की पहली महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त भी रही है। तो एक ये पॉइंट भी याद रखना, भारत की पहली महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त या चुनाव आयुक्त कौन रही है, वीएस रमादेवी। ये एकमात्र रही है। तो ये क्वेश्चन भी फैक्चुअल रूप में बन सकता है। तो साथियों, ये पूरा एक चुनाव आयुक्त या निर्वाचन आयुक्त के संदर्भ में पूरा एक विवरण था जो आपके यूपीएससी और स्टेट पीसीएस में काम आ सकता है। हमारी नेक्स्ट क्लासेस भी क्विज के रूप में इसके जैसे इसका रिवीजन करवाने के लिए प्रश्न के रूप में भी हमारी नेक्स्ट क्लास अपलोड होती है। इसके अलावा भी बाकी सारी क्लासेस के लिए आप सारथी आईएएस को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।